हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बहुत 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 नूतन वर्ष की हार्दिक कामनाएं। नूतन वर्ष मंगलमय हो सभी के लिए। और नए साल में मैंने क्या किया ये सब यही दिखाने का प्रयास है मेरे इस वीडियो में। इस नए साल में मैंने अयोध्या जी से रामलला सरकार को अपने घर में लाए हैं और इनकी मंदिर में मैंने नए साल में स्थापना की है। और आज ही बृहस्पतिवार था तो मैंने इनको आज ही स्थापना यहाँ पे मंदिर में किया है और भोग प्रसाद लगाए हैं। अभी भी मैंने पूजा अपनी समाप्त की है और आज से रामलला सरकार मेरे मंदिर में स्थापित हो गए हैं इस नए साल में। तो यही कामना है कि प्रभु सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि रामलला सरकार के जो पैकिंग है ना, मतलब जिस डिब्बे में हम लाए हैं उसकी पैकिंग इतनी अच्छी है कि आपसे हम क्या कहें कि आप हृदय से एकदम कनेक्ट हो जाएंगे अयोध्या जी से, अयोध्या धाम से। कि यहाँ पे देखिए सर्कल में ओम लिखा है और ओम के बाद जय श्री राम एक तरफ लिखा हुआ है और तो दूसरी तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है कि बीच में रामलला सरकार की यही मूर्ति थी जो मैंने इसमें से निकाली है। और एक तरफ जितने भगवान जी लोगों की स्थापना की गई है इस डिब्बे पे खुद लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से भगवान जी हैं। श्री रामचंद्र प्रभु के दाहिने तरफ और बाएं तरफ इन सब भगवान जी लोग का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आप अगर एक वहाँ से मतलब कहने का मतलब एक छोटी बात पे भी कितना ध्यान दिया गया है कि आप ऐसी पैकिंग में अगर श्री राम लला सरकार का आप अगर मूर्ति लेते हैं तो आप यहीं से जान सकते हैं कि उनके दाहिने तरफ और उनके बाएं तरफ कौन कौन से भगवान हैं। और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, जब आप दर्शन करने जाएंगे ना तब भी ये देखिएगा छोटे देखिए भगवान जी लोग हैं, कई देवता हैं। और इस तरफ भी भगवान जी के बाएं तरफ भी छोटे भगवान जी लोग हैं। तो इस तरह से जब आप रामलला सरकार का दर्शन करेंगे ना तो ये सेम विग्रह इसी तरीके से अयोध्या धाम में स्थापित है, जिसका अनावरण मोदी जी ने 22 जनवरी को किया था। और इस बार तो 11 जनवरी को फिर साल पूर्ण हुआ है। हमारे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है वो उसमें 11 जनवरी को ही पूर्ण हो गया है एक साल। तो खूब धूमधाम से मनाया ही जाएगा, तो आप सब भी तैयारी किए रहिएगा। और इस तरीके से देखिए कौन कौन से भगवान जी हैं। तो मैं आपको बताऊं उनके जो दाहिने तरफ हैं वो वामन, नृसिंह, वराह और कूर्म, मत्स्य, हनुमान जी यानी भगवान जी के दाहिने तरफ इतने लोगों की मूर्ति विराजमान की गई है। और बाएं तरफ जो है परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि और गरुड़ देव को स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से आप जाइएगा तो ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेंगे, क्योंकि दर्शन बहुत दूर से ही कराए जा रहे हैं और सही भी है भीड़ को देख करके। और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, कोई आपको दिक्कत, कितनी भी भीड़ हो कोई दिक्कत नहीं होने वाले रामलला सरकार के दर्शन करने में। और अयोध्या धाम जब आप जाएंगे ना तो श्री राम प्रभु सरकार के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरयू जी की आरती ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही राम की पैड़ी पे लेजर शो भी होता है, लेकिन सबकी टाइमिंग है तो आप ये ज़रूर ध्यान में रख के जाइएगा, पहले से पता कर लीजिएगा सबकी टाइमिंग। और इसके साथ ही आप जो पास भी मिलता है तो अगर पास बनवा के जाते हैं तो आपको थोड़ी सी वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। कहने का मतलब वीआईपी का मतलब सरलता से दर्शन हो जाएंगे। और वहाँ बुजुर्गों का भी खास ध्यान दिया जा रहा है, सबके लिए व्हील चेयर है, अलग से रास्ते हैं जिससे किसी को भी परेशानी नहीं हो रही है कितनी भी भीड़ हो। तो इस तरीके से आप सहजता से पूरे आनंद भाव से आप रामलला सरकार के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग करके आए हैं तो ये सारी चीज़ें देखें जो इन छोटी बातों का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है जो मन को मोह लेता है अयोध्या धाम में जाने पर।
कुछ जगहों पे हाँ भीड़ का सामना करना पड़ता है, जैसे हनुमानगढ़ी में तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन पर फिर भी दर्शन तो प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अगर कठिनाई भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर दर्शन हो जाते हैं। हाँ थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है। और इस तरीके की चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जिसे आप अपनी माताओं के लिए ला सकते हैं, किसी परिवार के सदस्य को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। तो मैंने नए साल में 2 पर्स लाए हैं राधे कृष्णा का, अपनी दोनों माताओं के लिए, अपनी माँ के लिए और अपनी सासू माँ के लिए। तो इस तरीके से आप नववर्ष में आप बिल्कुल एक बार ज़रूर अयोध्या धाम जाएं और रामलला सरकार के दर्शन करें। और बस यही करना है। भय प्रकटि कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, दे अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकटि कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो बोले श्री रामचंद्र की जय। और इसी के साथ मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। तो नए साल में मैंने यही मतलब अपने रामलला सरकार को अपने घर लाए हैं और फिर 11 जनवरी को भी धूमधाम से मनाऊंगी। अब तो रामलला सरकार ही आ गए हैं मेरे पास, तो कहीं जाने की ज़रूरत भी मुझे नहीं है। तो एक बार फिर प्रभु को प्रणाम करते हैं और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अयोध्या के राजा रामचंद्र की जय। सब पे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें और सबके लिए कल्याणकारी ये साल हो। तो आप सभी को एक बार फिर नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।